हमारे बीच ऐसे बहुत कम नेता लोग मौजूद हैं जो आपकी हर समस्या पर समाधान खोजने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन कोशिशों को करने में सबसे अव्वल हनुमान बेनीवाल ही क्यों हैं? चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया को जब करीब से मैं देखती हूं तो हर तबके के लोग इन्हें फॉलो करते हैं। हर जाति का व्यक्ति इनसे अपनी समस्या दिल खोल कर कहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम बैठकर सुन भी लेते हैं ना, तो सामने वाले की समस्या आधी हो जाती है। आपका कुछ नहीं जाता, आपको सिर्फ वक्त देना होता है, और वो वक्त हनुमान बेनीवाल तसल्ली से देते हैं। यहाँ पर सवाल जो उठाए इन्होंने सरकार के सामने, वो वाकई में पूरे के पूरे आम जनता से जुड़े हुए, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए थे। एक सवाल उन्होंने पूछा, देश में बढ़ती हुई उत्पादन लागत, सस्ते आयात, पूंजी की कमी, जीएसटी अनुपालन, ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां और भुगतान में जो देरी हो जाती है, ऐसी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में एमएसएमई प्रभावित हो जाते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने सवाल किया था कि 2021-22 से 25-26 के दौरान करीब 1.25 लाख एमएसएमई बंद हो गई, जिनमें 9.25 लाख लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में भी इसी अवधि में 11,289 एमएसएमई बंद हुई और उनसे जुड़े हुए करीब 67,323 लोग बेरोजगार हो गए थे। यह आंकड़ा सरकार ने इन्हें बताया है। इनके सवाल पूछने पर इन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि नागौर के पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण जैसे स्थानीय उत्पादों को एमएसएमई क्षेत्र से जोड़कर इनके लिए विशेष बजट क्यों नहीं लाती सरकार। तो सरकार बोलती है कि नागौर के लिए पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण को एक उत्पाद के तहत चुन लिया गया है, ओडीओपी योजना के तहत। इसके लिए अलग से जिलावार बजट का प्रावधान नहीं आता है। अब वो कह रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं, ये तो थे सवाल जवाब। अब सलाह दे रहे हैं कि सरकार को समझने की जरूरत है कि स्थानीय उद्यम मजबूत होंगे तभी तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और इनकी जो अहमियत है वो आप जैसे युवा जो आप देख रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसे युवा हैं जो काबिल होते हुए भी बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे ये चीजें। इस मानसून सत्र में एक से बढ़कर एक मुद्दे हनुमान बेनीवाल ने उठाए, जिसके सबूत भी यहाँ पर इन्होंने लिखे सवाल जवाब के। इसके साथ साथ देखिए, जब आपके लिए कोई काम करता हुआ बंदा दिखता है ना, तो जनता में जोश आ जाता है ये बताने का कि आप हमारे मुद्दे पे उठाएं। यहाँ पर एक हैंडल है जो कह रहा है कि पशु परिचर को प्रक्रियाधीन में शामिल करवाओ हनुमान बेनीवाल जी। कुछ कह रहे हैं कि राजस्थान के संविदा कार्मिकों, पंचायत, शिक्षक, विद्यालय सहायक की आवाज भी बन जाओ श्रीमान जी। हम इसको नियमित करवाने की अगर आप आवाज बनोगे तो आपका जीवन भर मैं आभारी रहूंगा। इस तरह से लोग अपनी समस्याएं सोशल मीडिया के जरिए हनुमान बेनीवाल तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आम जनता की आवाज को, अगर दर्द को अगर कोई समझ रहा है तो ये बंदा तो जरूर है। बाकी तो सब मौका परस्त है। लगेगा कि हाँ इस मुद्दे पर बोलना चाहिए तो बैठ जाएंगे वहां जाकर, नहीं लगेगा तो आंख बंद करके कितने ही आपके सामने जाती होती रहे, लेकिन वो उफ तक नहीं करेंगे। अब आप सोच लीजिए, आपके सामने अभी ढेरों मौके आएंगे, फिर आपका दिमाग घुमवाएंगे। मजबूत कीजिएगा अपने मन को उस समय और याद कीजिएगा ये सारे काम जो बेनीवाल लगातार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2028 की रूपरेखा ही नहीं, अपने काम को आप तक, आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उसका मीठा फल तो अब देने का समय आ गया है। तो क्यों ना पंचायत चुनावों से ही शुरू किया जाए। बताइएगा जरूर क्या राय है आपकी, लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिरभोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि।
गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।